नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की ताजा और बड़ी खबरें। और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताना। आज की पहली खबर है, बैल पालक किसानों को मिलेंगे सालाना 30,000 रुपए। सरकार ने मांगी सूची। राजस्थान सरकार ने ग्रीन बजट में बैल की जोड़ी रखने वाले किसानों के लिए 30,000 रुपए सालाना देने की घोषणा की है। प्राचीन खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई पहल की है, जिसके तहत बैलों से खेतों की जुताई कराकर कृषि कार्य के प्रयास किए जा रहे हैं। आधुनिक समय में कृषि यंत्रों, ट्रैक्टरों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है, जिससे जुताई के लिए परंपरागत बैलों का उपयोग नहीं के बराबर रह गया है। इस योजना के तहत बैलों से खेती करने पर किसानों को सालाना 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह योजना केवल बैलों के संरक्षण का माध्यम नहीं है, बल्कि छोटे किसानों के लिए आर्थिक संबल प्रदान करेगी। 5,000 रुपए महीना कमाने का मौका केवल 12 मार्च तक। तुरंत करें आवेदन। यह योजना उन युवाओं के लिए विशेष रूप से लाभदायक है जो 10वीं 12वीं पास, डिप्लोमा या स्नातक कर चुके हैं और फिलहाल न तो पढ़ाई कर रहे हैं और न ही किसी पूर्णकालिक रोजगार में हैं। 1 अप्रैल से होने जा रहा है बड़ा बदलाव। भारी वाहनों का मालिकों को करना होगा। ये काम राजस्थान सरकार ने नकद राशि जमा करने की सुविधा प्रदान थी, लेकिन अब यह बंद कर दी गई है। टोंक जिले में भारी वाहनों की अग्रिम वार्षिक कर जमा करवाने की अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित है। गत वर्ष तक मार्च माह राज्य सरकार द्वारा नकद राशि द्वारा कर जमा करने की सुविधा प्रदान थी, लेकिन अब यह बंद कर दी गई है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब नहीं चलेगी शिक्षकों की मनमर्जी। शिक्षा विभाग ने किया नवाचार। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की मनमानी रोकने के लिए AI का उपयोग शुरू किया जाएगा। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में होने वाली मौखिक परीक्षाओं में अब गुरुजी की मनमर्जी नहीं चलेगी। शिक्षा विभाग मौखिक परीक्षाओं का असेसमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AM या ऑपरेट्स के जरिए करने की कवायद कर रहा है। विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। राजस्थान में स्तर पर बनेंगे 100 अन्न के भंडार। किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा। जाने कैसे। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत राज्य में सहकारी समितियों की भंडारण क्षमता बढ़ेगी। जयपुर सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत राज्य में सहकारी समितियों की भंडारण क्षमता बढ़ेगी। इससे किसानों को उचित दाम मिलने तक अपनी उपज सुरक्षित रखने की सुविधा मिलेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गई उपज को भी इनमें रखा जा सकेगा। भारत के ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर राजस्थान में आतिशबाजी। जयपुर उदयपुर में लगा जाम। हाथों में तिरंगा लेकर नाचे लोग। टीम इंडिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। भारत के फाइनल मुकाबला जीतने के बाद राजस्थान में जश्न का माहौल नजर आया। जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा समेत कई शहरों जोरदार जश्न देखने को मिला। जश्न के चलते जयपुर उदयपुर में जाम लग गया। भूटान की आबादी से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे खाटू श्याम। VIP एंट्री बंद होने से ट्रैफिक आसान। व्यापारी बोले पाबंदियों से करोड़ों का घाटा हुआ। खाटू श्याम जी का लक्खी मेला इस बार 12 दिन का है। पिछले 7 दिन में पड़ोसी मुल्क भूटान की कुल आबादी 8 लाख के बराबर श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। औसत निकाला जाए तो हर दिन लगभग 1.14 लाख श्रद्धालु खाटू श्याम जी पहुंच रहे हैं। राजस्थान के मंत्री नहीं बता रहे अपनी संपत्ति साल भर में पोर्टल पर अपलोड करने का नियम। टॉप अफसरों ने बताया कितने फ्लैट प्लॉट खरीदे। राजस्थान में भजन लाल सरकार को 1 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन किसी भी मंत्री ने संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश हैं कि हर साल मंत्री अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। इसके लिए बाकायदा तय फॉर्मेट है। मंत्रियों ने 1 साल में अपनी संपत्ति कितनी बढ़ाई घटाई, क्या खरीदा, क्या बेचा, इन सब का ब्यौरा हर साल में सामान्य प्रशासन विभाग GAD की वेबसाइट पर सार्वजनिक करना जरूरी होता है। राजस्थान में होली पर बारिश की संभावना। जैसलमेर, जोधपुर सहित 3 जिलों में बादल छाए। बीकानेर संभाग में भी बदलेगा मौसम। राजस्थान में होली पर मौसम बदलने की संभावना। बीकानेर संभाग के 4 जिलों में एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। नर्सिंग कर्मचारियों का कैंसर इंस्टीट्यूट में प्रदर्शन। नर्सिंग ऑफिसर से हुई मारपीट के विरोध में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार। 3 दिन में दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग। जयपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में पिछले सप्ताह सीनियर नर्सिंग ऑफिसर से हुई मारपीट और बदसलूकी के विरोध में आज नर्सिंग कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। प्रतापनगर स्थित कैंसर इंस्टीट्यूट के बाहर प्रदर्शन करके हॉस्पिटल प्रशासन और ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान नर्सिंग कर्मचारियों ने सुबह 9 से 11 बजे तक 2 घंटे कार्य बहिष्कार भी रखा। खाटू में आज फाल्गुनी एकादशी का मेला। चांदी के रथ में बाबा श्याम का था नगर भ्रमण। 75 फीट ग्राउंड पर हजारों भक्त कतारबद्ध खाटू में फाल्गुनी एकादशी के मुख्य मेले पर बाबा श्याम का नगर भ्रमण शुरू हो गया है। 125 किलो चांदी से बने 1.5 करोड़ रुपए के भव्य रथ में बाबा की सवारी निकली जा रही। लक्खी मेले के 11वें दिन देश भर से श्रद्धालु मेले में उमड़ रहे हैं।
राजस्थान में शिक्षा सत्र बीतने को सरकारी स्कूलों को न खेल सामग्री मिली और न ही राशि खेल ग्रांट से जुड़े दिशा निर्देशों में लिखी यह बात शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए बेमानी साबित है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, इसलिए शारीरिक विकास के लिए व्यायाम जरूरी जो हमें खेलों के माध्यम से प्राप्त होता है। खेल ग्रांट से जुड़े दिशा निर्देशों में लिखी यह बात शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए बेमानी साबित है। पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन 12 मार्च तक 21 से 24 साल के युवा कर सकेंगे अप्लाई। हर महीने मिलेंगे 5000 प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए 10वीं ITI डिप्लोमा धारक और ग्रेजुएट युवा जिनकी उम्र 21 से 24 साल है वे 12 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। श्मशान में अंतिम संस्कार करने गए लोगों पर मधुमक्खियों का हमला, 25 लोग घायल, ग्रामीण ने 6 फीट दीवार फांदकर बचाई जान, हेलमेट पहनकर देनी पड़ी मुखाग्नि। फरवरी में लेक्सिटी में विदेशी टूरिस्ट ज्यादा आए, अब उदयपुर में होली सेलिब्रेशन की तैयारी। 2023 से फरवरी में 1.5 लाख से ज्यादा पर्यटक। झीलों की नगरी उदयपुर में फरवरी 2025 में विदेशी टूरिस्ट ज्यादा आए हैं। फरवरी महीने की तुलना पिछले 2 सालों से करें तो यह आंकड़ा 1.5 लाख से पार रहा है। सामाजिक सुरक्षा, 18 लाख लाभार्थियों का सत्यापन नहीं। अगले माह से पेंशन बंद। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे 18 लाख से अधिक लोगों को मिलने वाली मासिक पेंशन पर अगले महीने से बंद हो सकती है, क्योंकि इन लोगों ने अब तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है। यूं तो हर साल नवंबर में यह सत्यापन करवाना जरूरी होता है, लेकिन सरकार ने इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च कर दी है। फिर भी इतनी बड़ी तादाद में लाभार्थियों ने सत्यापन नहीं करवाया है। गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद की तैयारी, 150 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। भारतीय खाद्य निगम की ओर से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद। भारतीय खाद्य निगम की ओर से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद सोमवार से शुरू होगी। खरीद 30 जून तक होगी। इसके लिए 8 खरीद केंद्र बनाए हैं। इस बार किसानों को 2445 रुपए समर्थन मूल्य के साथ राज्य सरकार की ओर से 150 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस भी मिलेगा।